प्रणम्य सिरिजनदेवं सद इन्दवन्द्यो शयानिचं सव्ये गणहरसामि अणबद्धकेवली वन्दे दर्शेणं गुरुवन्दे वन्दे पुप्पदन्तभूतं च नमि वीरसेन साम्यं वन्दे कुन्दकुन्दायर्याणं नमिदोर्णपरम्परायाम् आदिमहावीरविमलं च संवदि सूर्यविरागं वोच्छामि गणीयपवोऽहं च नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। बोले परम पूज्य आचार्य श्री दर्शन पुष्पदंत बुद्ध बोले देवादेव श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री दर्शन पुष्पदंत बुद्ध बोले वीरसेन स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। जैन गणित प्रबोध के अंतर्गत आज अपन देखते हैं संख्याओं का प्रमाण। हाँ, संख्याओं का प्रमाण देखते हैं, है ना। तो संख्याएं जो है हमने बतलाई थी कि संख्या 21 प्रकार की, ठीक है। पहले मूल में 3 प्रकार की, संख्यात, असंख्यात और अनंत। उसके बाद संख्यात 3 प्रकार की, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। असंख्यात 9 प्रकार की, पहले परिता संख्यात, युक्ता संख्यात और असंख्यात असंख्यात। इनके 3 भेद, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। तो इस तरह से 9 भेद हो जाते हैं। इसी प्रकार से अनंत के भी 9 भेद हो जाते हैं। कल हमने अनंत 2 प्रकार का बतलाया था, एक सक्षय अनंत और एक अक्षय अनंत। अक्षय अनंत का कभी क्षय नहीं होता, यानी व्यय होता रहे, व्यय होता रहे, आय न हो, व्यय निरंतर होता रहे, फिर भी उसका क्षय नहीं होता, तो ये सक्षय अनंत कहलाता है। अक्षय अनंत कहलाता है। सक्षय अनंत एक एक करके खत्म हो जाता है ना, एक दिन समाप्त हो जाता है। लेकिन अक्षय अनंत कभी भी समाप्त नहीं होता। तो इस प्रकार से ये अनंत 2 प्रकार का, सक्षय अनंत और अक्षय अनंत, ठीक है। अब यह हमने बतलाया था कि जघन्य संख्या, तो जघन्य संख्या कितनी है, कौन सी है। हम मान लीजिए 1 माने, लेकिन 1 को उन्होंने 9 कृति माना, 9 कृति, इसको संख्या नहीं माना, ठीक है। 2 को भी उन्होंने अवक्तव्य माना। अवक्तव्य इसलिए माना क्योंकि 2 का 2 से गुणा करेंगे और -2 करेंगे तो मूल संख्या रह जाती है और इसमें वृद्धि नहीं पाई जाती। लेकिन 3 जो है, 3 वास्तव में कृति है। 3 जो है, 3 का 3 से गुणा किया कितना आया, 9, और 9 में से 3 को कम किया कितना आया, 6, और 6 का 6 से गुणा किया कितना आया, 36, माने वृद्धि हुई इसमें। तो इसमें वृद्धि होती है, तो वृद्धि होने के कारण वास्तव में जघन्य 3 संख्या को माना, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रही हैं, देखो संख्या ऊपर देखिए, 1 में 1 का भाग देने से या गुणा करने से कुछ भी हानि वृद्धि नहीं होती। अतः संख्या का प्रारंभ 2 के अंक से होता है और इसलिए जघन्य संख्यात का प्रमाण 2 है। अब लेते हैं हम मध्यम संख्यात। तो मध्यम संख्यात जघन्य संख्यात +1 है ना। तो यहां से प्रारंभ करेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 100, 200, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, करोड़, अरब, 10 अरब, खरब इत्यादि चलते चलते कहां तक, जघन्य परिता संख्यात -1, वहां तक पहुंचेंगे। तो वहां तक पहुंचने तक कितने हमारे पास विकल्प हो जाएंगे, संख्यात विकल्प हो जाएंगे। इतने विकल्प हो जाएंगे कि हमारे ज्ञान से परे हैं, उनको हम नहीं प्राप्त कर सकते, है ना।
तो एक कम जघन्य परिता संख्यात को उत्कृष्ट संख्यात कहते हैं। अतः जघन्य परिता संख्यात एक, उत्कृष्ट संख्यात, जघन्य परिता संख्यात -1 बराबर उत्कृष्ट संख्यात। अब हम जघन्य परिता संख्यात की सिद्धि करते हैं। ये कैसे होगी, इसको थोड़ा सा अपन को देखना पड़ेगा अच्छे से, है ना। ये साफ करो, तो यहां हमें ये देखना है कि जघन्य परिता संख्यात किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो यहां यद्यपि बिरलन, देय और सलाका ये प्रक्रिया चलती है, तो यहां पर इन्होंने कुंड बना करके इसको दर्शाया। 3-4 कुंड बनाई, ठीक है, 4 कुंड बनाए इन्होंने। पहला अनवस्था, अनवस्था कुंड, ठीक है, अनवस्था कुंड पहला। दूसरा सलाका कुंड, सलाका कुंड। तीसरा प्रतिसलाका, प्रतिसलाका। और चौथा है कौन सा, महासलाका। ये 4 कुंड बनाई। जो अनवस्था कुंड है इसकी कोई अवस्था नहीं है, ठीक है। अब इसको अपन ऊपर देखेंगे। ये 4 कुंड हैं, ठीक है। अब 4 कुंड, इस वाले कुंड को गोल सरसों के दाने से भरो, चोटी लगा करके। 46 अंक प्रमाण सरसों के दाने इसमें आते हैं, ठीक है। 46 अंक प्रमाण सरसों के दाने आते हैं इसमें। अब उन सरसों के दानों को पहले हमने इसको भर दिया चोटी लगा करके। ये चोटी लगा करके सरसों के दाने हमने भर दिए इसमें, ठीक है। इसमें 46 अंक प्रमाण सरसों भरे हुए हैं, ठीक है। उन सरसों को जम्बू द्वीप से, मान लीजिए हमारा जम्बू द्वीप है, फिर लवण समुद्र है, आगे के समुद्र है, धातकी खंड है, ठीक है। तो एक एक सरसों का दाना प्रत्येक कुंड में डालेंगे, प्रत्येक द्वीप समुद्र में डालते जाएंगे, ठीक है। और एक सरसों का दाना इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो जहां पर सरसों खत्म हो जाएं, अच्छा इनकी लंबाई चौड़ाई और देख लो। इनकी प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई 1,00,000 योजन, 1,00,000 योजन। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, हाँ 1,00,000 योजन व्यास इसका। ठीक है। और गहराई इनकी 10,000 योजन है, यानी जम्बू द्वीप के बराबर है। नहीं 10 यानी 1,000 योजन है, 1,000 योजन गहराई है इनकी सबकी, ठीक है। तो अब इनमें 46 अंक प्रमाण सरसों बनते हैं और हमने एक एक द्वीप समुद्र में सरसों डाले। मान लीजिए यहां पर सरसों खत्म हो गए, ठीक है ना। अब इतने व्यास वाला अगला कुंड बनाओ। ये इतने व्यास वाला अगला कुंड बनेगा,
ठीक है, जहां पर सरसों खत्म हुए हैं उतने व्यास वाला 1000 योजन गहरा। ठीक है, अब इसको फिर सरसों से भरो, सरसों से भरो, फिर आगे के द्वीप समुद्रों में वो सरसों के दाने डालते जाओ एक एक। ठीक है, एक एक दाना हम डालते गए द्वीप समुद्रों में, प्रत्येक मान लीजिए यहां पर समाप्त हो गए सरसों के दाने, और एक दाना इसमें डाल दिया, तो अब की बार इतना बड़ा कुंड बनेगा। हाँ, जहां से पूरा ब्यास लेना पड़ेगा अपन को, उतना बड़ा कुंड बनेगा। तो इतना बड़ा कुंड बना, फिर इसको सरसों से भरा। ठीक है ना, तो अब आगे के द्वीप समुद्र में डालो, तो एक सरसों का दाना इसमें फिर डाल दो। इसी तरह से ये कुंड बनाते, ये बढ़ता जाएगा, उतना ही बढ़ता जाएगा। ये कुंड जब भर जाए तो एक दाना इसमें डालो, अभी नहीं, हाँ एक सलाह का पूरा हुआ, फिर एक दाना इसमें डालो। ठीक है, अब इसको खाली कर दो। तो इसी तरह से आगे आगे बढ़ता बढ़ता फिर इसको दोबारा भरो इसी क्रम से। जब दोबारा भर जाए तो एक दाना इसमें डाल दो, जब ये एक बार भर जाए तो एक दाना इसमें डाल दो, फिर इसको खाली करो। तो इसी क्रम से करते करते दोबारा भर जाए तो दूसरा दाना इसमें डाल दो, फिर तीसरी बार भर जाए तो तीसरा दाना इसमें डाल दो। इसी तरह से ये भी चोटी लगा करके भर जाए। अब इसमें एक भी सरसों डालने की गुंजाइश ना बचे। उतना बड़ा जितना कुंड बना है ना, जितना कुंड बनेगा, कितना बड़ा बन गया, जितना भी बड़ा बन जाए। अब यहाँ तो हम बोट पे है ना, तो उसको सरसों से भरा, और उसको भर के सरसों से भर के अब उन सरसों को गिनवाओ। किससे गिनवाओ? या तो तुम गिन लो, बुद्धि है तो। गिना, आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज ने गिना, लेकिन उसकी संख्या नहीं दी, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल करके गिन सकते हैं, है ना। उन्होंने ज्यादा नहीं लगाए, लेकिन या फिर किसी देव के द्वारा गिनवा लो, है ना। यानी उसमें जितने सरसों भरे हुए हैं उनमें से एक कम कर दो। जितने सरसों उसमें आएंगे उन सरसों की संख्या है जघन्य परिता असंख्यात। कितनी संख्या है उनकी? जघन्य परिता असंख्यात। और उसमें से एक माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट संख्यात। इतना बड़ा संख्यात है। ठीक है, हम कहाँ छोटे से उसमें कुएं के मेंढक है, हाँ कुएं का मेंढक है अपन तो। कुएं में मेंढक था, हंस आया, बोले कहाँ से आ रहे हो? बोले मानसरोवर से। बोले कितना है तुम्हारा बड़ा मानसरोवर? बोले इतना बड़ा। बोले हाथ फैलाए, और दोनों हाथ फैला दिए। बोले इतना। बोले नहीं, इससे भी बड़ा। पैर फैलाए, बोले इससे भी बड़ा। तो उसने एक पार से दूसरी पार तक चलाना। बोले इतना बड़ा। बोले इससे भी बड़ा। तो बोले कि हाथ पसारे, पांव पसारे और पसारे गात, इससे बड़ा मानसरोवर कहने सुनने की बात। ये कहवे सुनने की बात है, इससे बड़ा नहीं हो सकता मानसरोवर, है ना। तो हम लोग कुएं के मेंढक हैं। हमारा जैन दर्शन इसकी विशालता को बतलाता है कि संख्या कितनी बड़ी है ना। तो इतनी बड़ी संख्या, ये संख्यात जघन्य परिता संख्यात -1। ठीक है, अगर अपन इसका गणित करें तो मान लीजिए इसमें 10 सरसों आती हैं। माना कि 10 सरसों आते एक कुंड में। सरसों तो कितने आते हैं? 40 अंक प्रमाण, लेकिन एक मानक मान छोटा सा। तो ये जब एक बार भरेगा तो इसमें एक दाना डाला जाएगा। जब ये 10 बार भर जाएगा तब ये एक बार भरेगा, है ना। जब ये कुंड 10 बार भर जाएगा तो जब एक बार भरेगा, और ये कुंड जब 10 बार भर जाएगा
तब ये एक बार भरेगा, और ये कितने बार भर जाएगा? 100 बार भर जाएगा, है ना? तब ये एक बार भरेगा। और वो वाला कुंड कितनी बार भर जाएगा? 1000 बार। जो अनवस्था था वो कितने बार भर जाएगा? 1000 बार। ठीक है। जब ये 10 बार भरेगा तो ये 100 बार भरेगा, और ये 1000 बार भरेगा, और ये 10,000 बार भरेगा। उन्हें इतना डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है। तो 46 अंक प्रमाण सरसों इसमें भरे हुए से 10 का गुणा कर देंगे। 40 अंक से 10 का गुणा किया तो कितना हो गया? 47 अंक प्रमाण। ये कुंड भरेगा। 47 अंक प्रमाण जितनी संख्या है उतनी बार तो ये कुंड भरेगा। और 100 का 46 अंक में गुणा कर देंगे, 48 अंक प्रमाण ये कुंड भरेगा। ठीक है। और ये वाला 49 अंक प्रमाण संख्या में जितनी संख्या उतनी बार ये कुंड भरेगा। और इसमें कितने हैं? 50 अंक प्रमाण जितनी संख्या है उतनी बार ये कुंड बनेगा। और बनाते जाओ जितने आगे आगे। द्वीप समुद्रों की संख्या कितनी है? द्वीप समुद्रों की संख्या कितनी? असंख्या कितनी? अभी आएगी। 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्यों के जितने समय होते हैं उतने द्वीप समुद्रों की संख्या है। उद्धार पल्य। और एक उद्धार पल्य में असंख्यात वर्ष। ठीक है। सबसे बड़ा नहीं, मध्यम पल्य नहीं, व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य, फिर अद्धा पल्य, तो मध्यम। ठीक है ना? तो इस तरह से ये जो है हमें उत्कृष्ट संख्यात की प्राप्ति होती है। इसके बाद क्या है? अब मध्यम। मध्यम संख्या कितनी? मध्यम संख्या 3 से लेकर के, मध्यम संख्या कितनी है? 3 से लेकर के उत्कृष्ट संख्या में से एक कम करने पर जितने विकल्प बनते हैं वे सभी क्या है? मध्यम। 100, 200, 1000, 2000, 10,000 संघ, 10 संघ, ये सब मध्यम है। 40 अंक प्रमाण, 150 अंक प्रमाण, 670 अंक प्रमाण, और इससे भी अंक प्रमाण, ये सब मध्यम संख्याएं। हाँ, ये सब मध्यम संख्याएं। ठीक है। इसलिए जो वैदिक गणित है अथवा लौकिक गणित है वहां पर इति श्री होती है, तो वहां से हमारे जैन गणित का श्री गणेश होता है। इतना फर्क है। नहीं पता है? नहीं पता है। अनंत पता है, लेकिन 19 अंक के बाद वो सब असंख्यात कह देते हैं। इसके और आगे बढ़े तो अनंत कह देंगे। 10 अंक। ठीक है। अब हम चलते हैं उत्कृष्ट परिता असंख्यात। उत्कृष्ट परिता असंख्यात। तो उत्कृष्ट परिता असंख्यात कैसे निकलेगा इसको हम देखते हैं। अभी हमने जघन्य परिता असंख्यात देखा, तो जघन्य परिता असंख्यात की पावर जघन्य परिता असंख्यात। ठीक है। जघन्य परिता असंख्यात
की पावर जघन्य परिता संख्या। ठीक है, इसका मतलब है कि जघन्य परिता संख्यात का विरलन करके, विरलन माने बिखेरना, एक 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 करके बिखेरना, जघन्य परिता संख्यात का विरलन करके और उस पर जघन्य परिता संख्यात ही देय दे करके जो संख्या प्राप्त हो वह जघन्य युक्ता संख्यात की संख्या होती है। ठीक है, वह जघन्य युक्ता संख्यात की संख्या होती है। क्या किया हमने? उत्कृष्ट परिता संख्यात कैसे प्राप्त होगा? तो उत्कृष्ट परिता संख्यात प्राप्त करने के लिए लिख लीजिए जघन्य युक्ता संख्यात -1, जघन्य युक्ता संख्यात -1 बराबर उत्कृष्ट परिता संख्यात। जघन्य परिता संख्यात -1 बराबर उत्कृष्ट परिता संख्यात। अब जघन्य युक्ता संख्यात कैसे प्राप्त होगा? तो जघन्य युक्ता संख्यात प्राप्त करने के लिए लिखिए बराबर जघन्य युक्ता संख्यात बराबर जघन्य परिता संख्यात, जघन्य परिता संख्यात की पावर, जघन्य परिता संख्यात की घात, घात हिंदी में बोलते हैं, पावर अंग्रेजी में बोलते हैं। जघन्य परिता संख्यात, जघन्य परिता संख्यात की पावर जघन्य परिता संख्यात, अथवा इसका और विश्लेषण देखिए, अथवा जघन्य परिता संख्यात का विरलन करके, जघन्य परिता संख्यात का विरलन करके प्रत्येक अंक पर जघन्य परिता संख्यात देय देकर जघन्य परिता संख्यात देय देकर आपस में गुणा करें। जो गुणनफल प्राप्त हो, जो गुणनफल प्राप्त हो वही जघन्य परिता संख्यात की वही जघन्य युक्ता संख्यात की संख्या होती है, वही जघन्य युक्ता संख्यात की संख्या होती है। आ गया समझ में? ये तो सरल है। माना कि अंक संदृष्टि देख लीजिए, माना कि अंक संदृष्टि, माना कि जघन्य परिता संख्यात की संख्या जघन्य परिता संख्यात बराबर 16 है। जघन्य परिता संख्यात बराबर 16 है। ये अंक संदृष्टि मात्र समझाने के लिए है, एग्जाम्पल है जी, है ना। अर्थ संदृष्टि तो वो बहुत बड़ी संख्या है, 16 है। अब लिखिए 16 पावर 16, 16 की पावर 16, है ना। अब इसको बिखेर दीजिए, विरलन कर दीजिए नीचे, 1 1 1 1 1 16 बार,
अब प्रत्येक पर 16 देय दे दीजिए, प्रत्येक अंक पर 16 देय दे दीजिए। नीचे देय हमेशा नीचे दिया जाता है ना। अब इसका आपस में गुणा करेंगे, तो आपस में गुणा करेंगे तो कितनी संख्या हो जाएगी ये? कितनी हो जाएगी मालूम है? नहीं मालूम। एक अट्ठी प्रमाण हो जाएगी, एक अट्ठी प्रमाण 184 संख और 46 पद्म। अब आगे आगे ध्यान नहीं हमें, इसमें लिखी हुई है। एक अट्ठी प्रमाण हो जाएगी जी। अब ध्यान नहीं है वो छोड़ दो उसको, इसमें से लिख लेना, पीछे लिखिए इसमें लिख लेना, ठीक है? पीछे लिखिए, पीछे प्रस्तावना में। अरे बाद में देख लेना उसको, छोड़ दीजिए। एक अट्ठी लिख ली बस, इसमें करना कुछ नहीं है अपन को, मात्र लिखना है। नहीं करोगे तो कर ही नहीं पाओगे, इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं। हाँ, अब इसमें से ये क्या हुआ? ये हुआ जघन्य युक्ता असंख्यात। ये किसकी संख्या आ गई? जघन्य युक्ता असंख्यात। लिख लीजिए, बराबर क्या प्राप्त हुआ? जघन्य युक्ता असंख्यात। जघन्य युक्ता असंख्यात, ठीक है। हमें प्राप्त करना था उत्कृष्ट परिता असंख्यात, तो जघन्य युक्ता असंख्यात -1, जघन्य युक्ता असंख्यात -1 बराबर उत्कृष्ट परिता असंख्यात। बराबर उत्कृष्ट परिता असंख्यात। हो गया? समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। देखो ये जैन गणित है, थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन इतना टिपिकल भी नहीं कि समझ में नहीं आए। हम एमएससी की पुस्तक खरीद करके लाते हैं और पढ़ते हैं, एक बार टीचर पढ़ा देता है कि सारी पुस्तक समझ में आ जाती है? कितनी बार पढ़ना पड़ता है? हैं? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो ऐसे ही इसको पढ़ो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब तक समझ में नहीं आ जाए तब तक पढ़ते रहो। कभी न कभी समझ में आ जाएगी, आएगी समझ में, ठीक है ना। अभी लगभग आपकी 50-60% समझ में आ रही है, इतनी तो आ रही है ना। अब की बार पढ़ोगे ना तो 70-80% आ जाएगी, तीसरी बार पढ़ोगे तो पूरी 90%, फिर 100%, है ना। बार बार वीडियो सुनो, लगाओ बैठ करके, लगाते रहो, बार बार लगाएंगे, बार बार लगाएंगे, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रस्सी यावत जात ही सिल पर होत निशान। जड़ मति माने जो मूर्ख होता है, जड़ बुद्धि होता है, वह भी विद्वान बन जाता है अभ्यास करने पर, ठीक है। करत करत अभ्यास की, अभ्यास करते करते जो जड़ बुद्धि होता है वो भी विद्वान बन जाता है, होशियार बन जाता है। जैसे कुएं से पानी खींचते हैं, तो कुएं से पानी खींचते समय जो पत्थर होता है, वो पत्थर पर बार बार रस्सी घिसती है तो उस पर भी निशान पड़ जाता है। तो ये तो इंसान है, क्यों नहीं? ठीक है, तो हमें अभ्यास करना चाहिए, बार बार अभ्यास करो। कहाँ जाएगा? आएगा। और जितनी बार अभ्यास करेंगे वो हमारा समय प्रत्येक बार असंख्यात कर्मों की निर्जरा इसमें होती है। सुनने से, पढ़ने से, समझ में आए चाहे नहीं आए, तो भी हमारे असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है। क्यों होती है? कारण है उसमें। ऐसी अवस्था में अभी आप यदि ये नहीं सुन रहे होते तो क्या करते होते? किसी से राग द्वेष की चर्चा करते होते, अथवा सोते होते, कैसे कैसे स्वप्न देखते, कैसी कैसी चर्चाएं होती। अब यहाँ पर आप बैठे हैं, अब आपके मन में किंचित मात्र भी राग द्वेष के परिणाम है?
किसी के भी प्रति हैं क्या? क्रोध आदि विचार हैं? कसायों के विचार हैं? नहीं है। तो कैसे विचार हैं? स्वाध्याय के विचार हैं, ज्ञान अर्जन के विचार हैं। और ज्ञान अर्जन के जब विचार होते हैं तो ऐसे विचारों से जो हमारे सत्ता में अशुभ कर्म पड़ा हुआ है, वह अशुभ कर्म प्रत्येक समय शुभ रूप में परिणमित हो रहा है। असाता वेदनी साता वेदनी में जा रहा है। ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम हो रहा है। ज्ञानावर्णी कर्म जो सर्वघाती था वो देशघाती रूप होकर के उदय में आ रहा है, देशघाती हो रहा है। ठीक है ना? ये पढ़ने से। और करणान योग एक ऐसा विषय है कि इसमें हमारे घंटों निकल जाएं, कहीं कोई विकल्प नहीं आते, कहीं कोई विचार नहीं आते। गणित एक ऐसा विषय है कि इसमें जब हम रात को लगाने बैठते हैं, कोई काम करते हैं गणित का, तो हमें पता ही नहीं चलता है कब 12 बज गए, रात के 12। क्योंकि हम 10 बजे बैठते हैं, उसके पहले अन्य कार्य रहते हैं, सामायिक के बाद अपनी माला फेरना। 10 बजे बैठते हैं और बैठ के तो हमें पता ही नहीं चलता है कब 12 बज गए। मन में किसी प्रकार के कोई विकल्प नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई किसी से राग द्वेष की भावना, कुछ नहीं। और 12 बज गए तो 12 बजे चूंकि संधि काल प्रारंभ हो जाता है रात्रि में, और फिर रेस्ट भी तो करना है। 4 बजे फिर उठना है, 3:30 बजे 4 बजे फिर उठना है। तो मन मार करके बंद करके रखना पड़ता है। रखना नहीं चाहते, रखना पड़ता है। हाँ, और अपन माला फेरेंगे तो एक माला फेरने में कितनी जगह मन घूमे आता है, और इसमें कहीं नहीं जाता। इसलिए इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। अगर भेद विज्ञान करना है तो करणाने को ग्रंथों को पढ़ना ही पड़ेगा, तब श्रद्धान होगा आपको। कहते हैं ना, समय सार पढ़ लो, प्रवचन सार पढ़ लो, इससे हो जाए। उस समय ये तो पता चल जाएगा आत्मा अलग है, कर्म अलग है, लेकिन ये प्रैक्टिकल दिखलाने के लिए हमें करणाने को पढ़ना पड़ेगा कि वास्तव में आत्मा अलग है, कर्म अलग है। तो ये प्रैक्टिकल कर लिया हमने, तो प्रैक्टिकल करने पर हमारा श्रद्धांत दृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है। इसलिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए करणानु के ग्रंथ पढ़ना चाहिए, द्रव्यानु के ग्रंथ पढ़ना चाहिए, चारित्र को मजबूत करने के चरणानु के ग्रंथ पढ़ना चाहिए, वैराग्य को वृद्धिंगत करने के लिए प्रथमानुयोग पढ़ना चाहिए। इसलिए चारों अनुयोग हमारे लिए कार्यकारी है। तो ये संख्या माने इसमें हमारा मन लग जाता है। कई को लग कहते हैं क्या फायदा पढ़ने से, क्या फायदा गणित पढ़ने से, क्या फायदा करणानुयोग पढ़ने से। वो मूर्ख हैं, उनको अभी मालूम नहीं है, उन्हें करणानुयोग का रसास्वाद मालूम नहीं है। और जिसको करणानुयोग का रसास्वादन मालूम नहीं है, उसको आत्मा का रसास्वादन पता हो नहीं सकता। इसलिए समय सार, अगर वास्तव में आत्मा का सार प्राप्त करना है तो पढ़िए ग्रंथों का स्वाध्याय कीजिए। तो यहां पर हमने जघन्य युक्ता संख्यात, और इतने ही समय एक आवली में होते हैं। जघन्य युक्ता संख्यात को हम एक आवली भी कहते हैं, आवली भी कहते हैं। हाँ, जघन्य युक्ता संख्यात को आवली भी कहते हैं। ठीक है ना? तो जघन्य युक्ता संख्यात में से एक कम करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट परिता संख्यात प्राप्त हो जाएगा। मध्यम परिता संख्यात, तो उत्कृष्ट परिता संख्यात -1 बराबर मध्यम परिता संख्यात का अंतिम विकल्प। और इसके नीचे कितने विकल्प हैं? असंख्यात। जघन्य परिता संख्यात +1 से लेकर के उत्कृष्ट परिता संख्यात -1 तक इतने सारे विकल्प जो हैं वे सभी मध्यम परिता संख्यात के होते हैं। ठीक है? तो ये आज हमने संख्यात को समझा, संख्यात की सिद्धि की। संख्यात कितना बड़ा होता है
कितनी विशालता है संख्यात की, और उसके बाद असंख्यात में जघन्य भेद को समझा। अब हम आगे समझेंगे उत्कृष्ट युक्ता संख्यात। वो आज नहीं कल, क्योंकि आज समय अपना पूरा हो चुका है ना। तो कल अपन उत्कृष्ट युक्ता संख्यात, फिर असंख्याता असंख्यात, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य, ये दोनों विकल्प कल हो जाएंगे। फिर आगे समझेंगे हम अनंत की संख्याओं को। धीरे धीरे चलेंगे, तुम्हारी समझ में आता जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आज इतना ही, शेष कल। बोले महावीर भगवान की